नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो बच्चों, आज का जो पाठ है उसका नाम है नेताजी का चश्मा। अभी आपको इसमें इमेज दिख रही होगी नेताजी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण इन्होंने किया था और देश की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण इनका स्थान रहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो चश्मा है उसके इर्द गिर्द यह कहानी रची गई है और इस कहानी के रचयिता है स्वयं प्रकाश। इस कहानी को हम पढ़ें उससे पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनके बारे में जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश, ये इमेज दिख रही है स्वयं प्रकाश जी की है। इनका जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, परंतु पिछले वर्ष दिसंबर में उनका जो निधन है वो हो गया है। और यह बहुत ही अच्छे उपन्यास और कहानियाँ लिखते हैं। तो उनके संबंध में थोड़ा और जान लेते हैं कि स्वयं प्रकाश किस प्रकार के साहित्यकार थे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता और फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। ये जो पाठ है वह बहुत पहले लिखा गया है, इसका प्रकाशन पहले हुआ है, इस वजह से इसमें लिखा गया है कि वसुधा पत्रिका में संपादन से जुड़े हुए हैं, परंतु पिछले ही वर्ष इनका निधन हो गया है। तो अपने निधन से पूर्व यह वसुधा जो पत्रिका है उसके संपादन से जुड़े हुए थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। जो समकालीन कहानी है उन में ये जो स्वयं प्रकाश है वो बहुत महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। उनकी 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और निधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। 2 उपन्यास चर्चित हैं, निधन और बीच में विनय। उन्हें अपने साहित्य के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक हैं, जिन्होंने वर्ग शोषण के प्रति उनकी जो रचना है उसमें वर्ग शोषण के प्रति चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार का भी स्वर है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा की पोषक है। जो हमारी जो कहानियाँ हैं उन्होंने किस्सा गोई शैली में लिखी हैं। जैसे कि अभी हमारी जो कहानी है नेताजी का जो चश्मा है वह भी उसी शैली में लिखी गई है कि किस्से के माध्यम से उन्होंने इस कहानी का पूरा ताना बाना बुना है। इस पाठ में हम का सारांश देख लेते हैं कि इस पाठ में किन तत्वों को लिया गया है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से। नदी, पहाड़ों, पेड़ों, वनस्पतियों, पशुओं, पक्षियों और उन सब से प्रेम करने और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ भूभाग नहीं है हमारा देश, हमारे देश की वह समस्त वस्तुएं, समस्त चीज़ें जो हमारे देश के अंतर्गत आती है उनके प्रति प्रेम ही देशभक्ति है।
नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। इस पाठ में हम कैप्टन के बारे में पढ़ेंगे तो वो किस प्रकार करोड़ों नागरिक हमारे देश में योगदान देते हैं, देशभक्ति को प्रकट करते हैं, उसको यह रेखांकित करती है कहानी, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इसके अलावा यह कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी उस योगदान में शामिल हैं, बच्चे भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इस पाठ में एक छोटे से कस्बे का वर्णन है। कस्बा यानी कि एक छोटा सा शहर है जिसमें कुछ मूलभूत चीज़ें हैं। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं, मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है जिसमें 2-4 शौचालय बने हुए हैं और एक विद्यालय है और एक चौराहा है। उस चौराहे के बीच में किसी अधिकारी ने एक मूर्ति बना दी है और वो मूर्ति किसकी है? नेताजी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की है। सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति चौराहे पे लगाई गई है वो किसी बहुत बड़े मतलब किसी कलाकार द्वारा नहीं बनाई गई है, वह किसी स्थानीय कलाकार ने ही बनाई है। और वो कलाकार कौन है? वो कलाकार है एक हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर, और उसने ये मूर्ति आनन फानन में बना दी है, यानी कि बहुत जल्दी ही बना दी है। और उस जो स्कूल मास्टर का नाम है मोतीलाल जी। तो मोतीलाल जी ने मूर्ति तो बना दी है, और मूर्ति कैसी है? संगमरमर की बनी हुई है और छाती के ऊपर तक की बनी है, जिसको बस्ट कहते हैं। यानी कि छाती से नीचे का जो हिस्सा है वो नहीं बनाया है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा बना दिया गया है। यद्यपि ये जो मूर्ति है वो सुंदर है और फौजी वर्दी में बनाई गई है, और उस मूर्ति को देखते ही हमको नेताजी की याद आ जाती है, उनके द्वारा दिए गए नारों की याद दिलाती है। यानी कि जो मूर्ति बनी है वो ठीक ठाक बनी है और उसमें वो देश प्रेम की भावना वो दिखती है कि हाँ नेताजी की ही मूर्ति है, तो वो हमें नेताजी की याद दिलाती है। परंतु उसमें एक कमी रह जाती है कि वो जो चश्मा है वो संगमरमर का नहीं बना हुआ है, यानी कि उसको एक सामान्य फ्रेम पहना दिया गया है, लेकिन उसमें जो मूर्ति के साथ जो संगमरमर का चश्मा है वो नहीं लगा हुआ है। तो जब हालदार है वो पहली बार उस कस्बे से निकलते हैं तो वो पान के लिए लेने के लिए रुकते हैं, पान की दुकान पर जाते हैं, तो वो देखते हैं मूर्ति पर उनका ध्यान जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि मूर्ति पे क्या लगा हुआ है, जो चौराहा है उस पर मूर्ति लगी है। तो वो मूर्ति देख के उनको एक तो आश्चर्य होता है और दूसरा उनको बड़ी खुशी होती है कि जो हमारा चौराहा है उस पर किसी देशभक्त की मूर्ति लगाई गई है। तो उनको सराहनीय भी है, परंतु उसको देख के वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उसका चश्मा थोड़ा अलग तरह का होता है। फिर उसके बाद वो कई बार गुजरते हैं, पहली बार, दूसरा बार, तो हमेशा जितनी बार भी वो वहाँ से गुजरते हैं उतनी बार उसका वो चश्मा बदल जाता है। तो जो लेखक होते हैं वो सोचते हैं कि वाह क्या आइडिया है कि मूर्ति भले पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है, चश्मा वास्तविक है। और उसके बाद मूर्ति कपड़े चाहे भले चेंज ना करे परंतु चश्मा तो बदल ही सकती है। तो इस तरह उनको बड़ा ही कौतूहल होता है, और जब भी वो वहाँ से गुजरते हैं उनका ध्यान उस मूर्ति पे ही लगता है कि आज नेताजी ने किस प्रकार का चश्मा पहना होगा। तो एक दिन वह पान वाले से इस जो चश्मा बदल रहा है उसके बारे में वो पूछते हैं। उनको बड़ा कौतूहल होता है कि हमेशा इनका जो चश्मा है वो फ्रेम है वो कैसे बदल जाता है। तो जब उन्होंने पान वाले से पूछा कि ये ना ये आपकी जो मैं यहाँ से जाता हूँ, आपकी जो नेताजी की जो मूर्ति है वो हमेशा उसका चश्मा कैसे बदल जाता है। तो पान वाले का भी अपना अलग से व्यक्तित्व है। वो एक मोटा आदमी है, उसका तोंद है, उसके काले पीले दांत हैं, और वो पान को अपनी दुकान के पीछे थूक कर और वो उस हालदार साहब को बताते हैं कि
यह कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। तो हालदार को जब पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाला, उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैप्टन कौन है, क्योंकि कैप्टन से उनका मतलब उनको लगता है कि कोई फौजी होगा, कोई रौबदार आदमी होगा। परंतु वो जो पान वाला होता है वो उनको मतलब समझ नहीं आता कि वो किस प्रकार का आदमी रहा होगा। तो वो नेताजी से पूछते हैं कि क्या ये जो कैप्टन चश्मे वाला है वो कोई नेताजी के साथ कोई उनका साथी रहा हुआ है या उनके फौज का कोई व्यक्ति रहा हुआ है। तभी तो उनको जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती और वो उसके ऊपर वो चश्मा लगा देते हैं। परंतु जो पान वाला है वो इस बात पे हंस देता है। वो बोलता है कि वो जो कैप्टन है वो मतलब वो लंगड़ा क्या चश्मा बनाएगा, वो मतलब वो लंगड़ा चश्मा क्यों बनाएगा, वो लंगड़ा कैसे फौज में जा सकता है। तो उस जो हालदार साहब होते हैं उनको ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो मूर्ति है वो मतलब जो हालदार साहब है वो मूर्ति उनको बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती, वो इसलिए उसमें हमेशा चश्मा लगाते हैं। लेकिन उनकी वो देशभक्ति का वो जो मजाक उड़ाया वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हालदार साहब कैप्टन एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है और बहुत कमज़ोर शरीर वाला है और वो हमेशा है ना उसके पास अपनी दुकान भी नहीं है, वो एक बांस के सहारे अपनी दुकान को लगाता है और अपने चश्मे बेचता है। जब कोई ग्राहक उसके पास आता है तो वो अगर उस नेताजी ने जो चश्मा पहन रहा है अगर उसको वो वाला फ्रेम चाहिए होता है तो वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए दूसरा फ्रेम उनको पहना देते हैं और वो वाला चश्मा, वो वाला फ्रेम अपने ग्राहक को दे देता है। तो इस माध्यम से वह अपना कार्य करता है। तो हालदार साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर जल्दी कर रहा था, बेचैन हो रहा था, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। परंतु हालदार साहब को पान वाले पर वो हंसता है कि वो ऐसा व्यक्ति है जो कि देशभक्तों पे हंसता है। देशभक्ति, देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने वाले लोग उनको पागल लगते हैं, तो वो उन लोगों पे हंसता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही दिन निकलते गए, एक दिन देखा कि ना नेताजी के मूर्ति पे चश्मा नहीं था और देखा दुकानें भी सारी बंद थी। तो फिर उन्होंने जाके पान वाले से पूछा कि आज आपके जो नेताजी है उसके चश्मा नहीं है। तब वो उदास होकर बोलता है कि कैप्टन मर गया। अब जब कैप्टन मर गया तो कस्बे की हृदय स्थली क्या है, वो चौराहा जिसमें क्या लगी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। लेकिन सुभाष की आंखों पर अब चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। यानी कि अब हालदार साहब सोचता है कि अब वो वहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उस पर अब चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जो मास्टर साहब है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल हमारे देश इसमें व्यंग्य किया गया कि मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको इस हमारी राष्ट्रभक्ति की अगवानी करनी चाहिए, जिन्हें आगे उस चीज़ को, परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, वो तो भूल गया है। और कैप्टन जो कि इस परंपरा का आदर्श था वो मर चुका है, तो अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। तो इस मन से वो भारी मन से वो जा रहे हैं। तो वो उसने ड्राइवर से कहा कि आज हम रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पे रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे और खा लेंगे। परंतु क्या है, आदत, जो लेखक है वो आदत से मजबूर है, क्योंकि उसका ध्यान उस चौराहे पे ही लगा था कि मूर्ति की तरफ ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। और जैसे ही वो देखते हैं तो एकदम से चीख उठते हैं और रोको कहकर अपने ड्राइवर को बोलते हैं रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुकती ही रुकती, इतने में वो वहाँ से जीप से कूदकर मूर्ति की तरफ जाते हैं और अटेंशन की मुद्रा में वो
खड़े हो जाते हैं, सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसे बच्चे बना लेते हैं। तो इस चीज़ को देखकर हवलदार साहब बहुत भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती है। क्यों भर आती है कि अभी भी चाहे वह कैप्टन नहीं रहा, परंतु फिर भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कितने देशभक्त है और जो हमारा जो भविष्य है वो बहुत सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि उन्हें भी वह जो बिना चश्मे वाली है मूर्ति है सुभाष चंद्र बोस की, वो उन्हें भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो अपने हिसाब से सरकंडे का ही फ्रेम बनाकर मूर्ति पे लगा देते हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं देशभक्ति आज भी बनी हुई है। आज भी वह मतलब हमारा जो देश का भविष्य है वो ऐसे हाथों में नहीं है, बहुत ही सही हाथों में है और उसका भविष्य बहुत सुरक्षित है, क्योंकि उनके मन में देश के प्रति प्रेम है। इस पाठ तो ये जो पाठ है वो हमें क्या सिखाता है? ये पाठ है देशभक्ति के बारे में, कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार अपना जो सहयोग है देश के निर्माण में दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बॉर्डर पे जाता है वही देशभक्त है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने नेताओं के जो राष्ट्र के जो महान नेता हुए हैं, जो जिन नेताओं ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करके या किसी भी अपना काम ईमानदारी से करके या किसी भी तरीके से देशभक्ति को व्यक्त कर सकता है। और हर व्यक्ति में, देश के हर नागरिक में क्षमता होती है कि वह अपने तरीके से देशभक्ति को प्रकट करे। बस ज़रूरत होती है उसको पहचानने की, उसको करने की। तो बच्चों, यही था आज का पाठ, नेताजी का चश्मा। और आप उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इसको बहुत इस पाठ का बहुत आनंद लिया होगा और आपने भी इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो देशभक्ति है उसका हमें मजाक ना उड़ा करके हमें उसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। बढ़ा दिए।